तो आज हम बात करने वाले हैं द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक समरी की। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करने वाला हूं कि बुक समरी वीडियो देखने का मतलब क्या होता है। तो आप कुछ लोग कहेंगे कि इसको सीखने को मिलता है, तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों। लेकिन मैं देखता हूं कि लोग समरी वीडियो तो डालते हैं बट उसमें कुछ समझा नहीं पा रहे हैं। इसलिए मैं जो भी वीडियो बनाता हूं उसको इतनी ईजी लैंग्वेज में बना रहा हूं ताकि कोई बच्चा भी देखे तो उससे कुछ सीखे और सीख के एक्शन भी ले। कोई भी हो, कुछ सीखने के बाद अगर एक्शन नहीं ले रहा है तो फिर वो बेकार है। एक्शन जरूर ले। मैं एक बात सबसे कहना चाहूंगा कि वीडियो चाहे जहां से देखें बट सुन लेने से, देख लेने से कुछ नहीं होता है, उस पर एक्शन से सब कुछ होता है दोस्तों। इसलिए अपने ज्ञान को ऐसे ही अपने अंदर मत रखिए, दुनिया में दिखाइए कि मैं कितना नॉलेजेबल इंसान हूं और अपने नॉलेज से पैसे कमाने के रास्ते बनाइए दोस्तों। इसलिए मैं आज आपके लिए शेयर मार्केट के ऊपर द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर यानी स्टॉक मार्केट का बिल्कुल ये हिस्सा है बुक, इसलिए मैं आज इसकी समरी आपके बीच डिस्कस करने वाला हूं। बेंजामिन ग्राहम और जेसन ट्विन द्वारा लिखी गई ये किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में हम देखेंगे कि इन्वेस्ट करते वक्त यानी इन्वेस्ट करते टाइम हम किस तरह कुछ खास बातों को ध्यान में रखकर अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो इस किताब में बेंजामिन ने अपनी गलतियों से सीखी हुई बातों को आसान शब्दों में लिखकर समझाने की कोशिश की है। इसका इस्तेमाल कर हम अपनी इन्वेस्टमेंट स्किल को सुधार सकते हैं। अगर आप एक इन्वेस्टर बनना चाहोगे, तो अगर आप जानना चाहते हो कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है, या अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो लेकिन पर सब कुछ खोने का रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो ये बुक आपके लिए ही है दोस्तों। बेंजामिन ग्राहम ने एक इन्वेस्टर की तरह अपना करियर 1914 में शुरू किया था। इसके बाद 1920 के दशक में उन्हें इकोनॉमिक क्रैश की वजह से बहुत नुकसान झेलना पड़ा। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में उन्होंने अपनी गलतियों से सीखी हुई बातों को बताया है, इसलिए मैं आज आपको सारी बातें डिस्कस करने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने इस परिवार में। तो चलिए शुरू करते हैं। वॉरेन बफेट की तरह इन्वेस्ट करना सीखें, लेकिन कैसे? आपने एक ना एक बार तो स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करने के बारे में जरूर सोचा होगा, लेकिन ज्यादातर लोग इसमें फाइनेंशियल क्राइसिस और इकोनॉमिक क्रैश की वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। हालांकि एक ऐसा तरीका भी है जिससे आप अपने सब कुछ खोने के डर से छुटकारा पा सकते हैं। इस तरीके को इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग कहते हैं। ग्राहम ने इसे सबसे पहली बार 1949 में लोगों के सामने पेश किया था। ये आपको स्टॉक मार्केट में दूर तक देखकर इन्वेस्ट करने की कला सिखाता है। पिछले कई सालों में कई लोगों ने ग्राहम के फार्मूले को अपनाकर अपनी किस्मत बनाई है। इसमें सबसे फेमस नाम है वॉरेन बफेट। कैसे आप अपने इन्वेस्टिंग परफॉर्मेंस सुधार सकते हैं, कैसे आप अपनी भावनाओं पर काबू पाना पा सकते हैं जिससे आप अपनी सारी एनर्जी इन्वेस्टिंग में लगा सके। क्यों आपको मिस्टर मार्केट पर ध्यान नहीं देना चाहिए, सस्ते स्टॉक अक्सर सबसे कीमती क्यों होते हैं दोस्तों। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं लेते हैं, लेकिन कैसे? इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कंपनी की लॉन्ग टर्म वैल्यू को समझते हैं। अगर आप इंटेलिजेंट नहीं है तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत ही रिस्क हो सकता है आपके लिए। अगर आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग करें तो रिस्क लेना फायदेमंद हो सकता है। हम सभी ने वॉरेन बफेट जैसे कई लोगों को देखा है कि जिन्होंने स्टॉक मार्केट में बहुत सारे पैसे कमाए हैं, लेकिन साथ ही हमने ऐसे भी लोगों को देखा है जिन्होंने सब कुछ खो दिया है। इन दो तरह के लोगों में सिर्फ एक ही अंतर होता है, इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग का। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किसी भी कंपनी के हिस्ट्री की एनालिसिस करते हैं जिससे उन्हें फायदा मिल सके। वो दूर की सोचते हैं, जबकि ज्यादातर लोग थोड़े से पैसों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। वे मार्केट के बारे में अंदाजे लगाते हैं, लेकिन मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है दोस्तों। जैसे कि अगर एक इन्वेस्टर ने ये अफवाह सुनी कि एप्पल एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है, तो वो बिना किसी एनालाइज के एप्पल का स्टॉक खरीद लेता है। अगर उसकी किस्मत अच्छी हुई और एप्पल ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया तो उसको फायदा होगा, वरना वो अपना पैसा खो देगा। इसलिए आपको अंदाजा लगाना छोड़कर दिमाग जरूर लगाना चाहिए। दिमाग लगाना अच्छी बात है, लेकिन अंदाजा लगाना गलत बात है, वो भी स्टॉक मार्केट में। आप किसी भी स्टॉक को तभी खरीदिए जब उसकी प्राइस उसकी वैल्यू से कम हो। जब उस कंपनी के स्टॉक की प्राइस उसकी वैल्यू के हिसाब से बढ़ेगी तो आपको अच्छा फायदा मिलने लगेगा दोस्तों। इन्वेस्टर की जिंदगी मजेदार तो नहीं होती है, लेकिन इसमें फायदा बहुत होता है दोस्तों। इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग के 3 सिद्धांत होते हैं। अगर आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको 3 नियमों को जरूर समझना होगा। पहला, आप उसी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए जिसके रिकॉर्ड्स अच्छे हों और स्टॉक की कीमत कम हो। ऐसी कंपनियां आने वाले समय में आगे बढ़ेंगी और उनके फायदे से आपका फायदा होगा। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी की अच्छी एनालाइज कीजिए। एनालिसिस करते वक्त आपको बहुत सी बातों का ख्याल रखना चाहिए। आप कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट को देखिए।
देखिए, आप देखिए कि क्या कंपनी अपने इन्वेस्टर्स के साथ प्रॉफिट को अच्छे से बांटती है या फिर नहीं। इसके अलावा आप कंपनी की फाइनेंशियल हिस्ट्री और उसके स्टॉक प्राइस को देखिए। आप जल्दीबाजी में कोई फैसला मत लीजिए, इससे आपका नुकसान हो जाएगा। दूसरा, आप एक ही कंपनी में अपना सारा पैसा लगाने की गलती कभी मत कीजिए। भले ही उस कंपनी में आपको बहुत फायदा दिख रहा हो, लेकिन अपने पैसे को अलग अलग जगह लगाइए। जरूरी नहीं है कि आपकी जो एनालाइज सही हो या गलत हो। अगर वो कंपनी किसी भी वजह से डूबती है तो उसके साथ ही आपका सारा पैसा भी डूब जाएगा दोस्तों। इसलिए आप अपना पैसा अलग अलग स्टॉक में लगाइए। और तीसरा है, आप पैसों के पीछे मत भागिए। पैसों के पीछे भागना आपको लालची बना देगा, जिससे आपकी सोचने की क्षमता खत्म हो सकती है। आप एक ही साथ बहुत सारा पैसा बनाने के बारे में मत सोचिए दोस्तों। आप अपनी जरूरतों के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कीजिए कि किसी स्टॉक ब्रोकर से मुकाबला मत कीजिए दोस्तों। इससे आप बिल्कुल डूब जाएंगे, आप रास्ते में आ जाएंगे और बिल्कुल आप गरीबी के रास्ता अपनाने लगेंगे। सो बिल्कुल अपने सूझबूझ से इन्वेस्टमेंट कीजिए और फायदे को कमाइए। अगर आपको एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना है तो आपको स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री पर ध्यान देना होगा। अगर आप स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि स्टॉक मार्केट उतार चढ़ाव से भरा पड़ा है। मार्केट के बारे में कुछ भी कह पाना लगभग असंभव होता है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको मार्केट के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए। इसलिए आप स्टॉक की हिस्ट्री जानने से पहले स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री जानिए। इससे आप फाइनेंशियली और साइकोलॉजिकली तैयार हो जाएंगे। आपको नुकसान को ध्यान में रखकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके लिए मैं आपको कई पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें नंबर 1 पर है कि आप एक ही कंपनी में अपना पैसा मत लगाइए। इसे आप सब कुछ खोने के डर से बचे रहेंगे। दूसरा, मार्केट कितना भी नीचे क्यों ना हो जाए, वो हमेशा अपने आप को वापस ऊपर ले जाता है। इसलिए आप खतरे की पहली घंटी पर ही सब कुछ बेचने का फैसला मत लीजिए। और तीसरा, आप कंपनी के पिछले 10 साल के रिकॉर्ड्स को देखिए। आप उसकी अर्निंग, डिविडेंड्स और इंटरेस्ट रेट को देखिए। इससे एवरेज प्राइस राइज को देखकर अपने फायदे को कैलकुलेट कीजिए। अगर आपको अच्छा फायदा मिल रहा है तो आप ही इन्वेस्ट कीजिए, वरना मत कीजिए। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको हिस्ट्री की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन वो वाली हिस्ट्री नहीं दोस्तों। ये स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का जरूर नॉलेज होना चाहिए। आप भीड़ के साथ मत भागिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस सबक में हम स्टॉक मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए लेखक ने स्टॉक मार्केट को मिस्टर मार्केट कहकर बुलाया है दोस्तों। मिस्टर मार्केट के बारे में कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल होता है आज की डेट में। कुछ उनके मूड पर डिपेंड करता है। वो कभी कभी सबको ऊपर ले जाते हैं और कभी कभी सबको डुबो देते हैं। जब भी कुछ एक्साइटिंग होने वाला होता है तो मिस्टर मार्केट अपना आपा खो देते हैं और ऐसे में सभी लोग ज्यादा पैसे देने लगते हैं। कभी कभी लोगों को मिस्टर मार्केट से बहुत आशाएं रहती हैं। ऐसे में स्टॉक की कीमत ऊपर चली जाती है और कभी कभी मिस्टर मार्केट लोगों को बहुत निराश कर देता है, जिससे लोगों को नुकसान भी हो जाता है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर मार्केट और भीड़ पर ध्यान नहीं देता है। वो जानता है कि मिस्टर मार्केट का मूड कभी भी बदल सकता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि जिस स्टॉक में आज प्रॉफिट है उसमें कल भी प्रॉफिट होगा। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को पता होता है कि जिन स्टॉक में आज फायदा हो रहा है उनमें कल फायदा नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों उसकी प्राइस जो होती है उसके वैल्यू से बढ़ गई है। आने वाले समय में उसकी प्राइस कम हो जाएगी और उसमें नुकसान होने लगेगा। और आपको ये जानना है कि स्टॉक की कीमत बढ़ेगी या घटेगी, तो आपको पैटर्न्स को समझना होगा। हम सभी पैटर्न्स को समझने में माहिर होते हैं, इसलिए आपको उन पैटर्न्स पर ध्यान देना होगा जो आगे भी बढ़ते जा सकते हैं। तो अब आपको इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग के सिद्धांतों के बारे में जान लेना चाहिए। आने वाले सबक में आपको आपके इन्वेस्टमेंट स्टाइल के हिसाब से प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट टिप्स दिए जाएंगे। तो एक डिफेंसिव इन्वेस्टर और पोर्टफोलियो को संतुलित होना चाहिए। पोर्टफोलियो को मैनेज करना आसान और सुरक्षित होना चाहिए। इन्वेस्टर 2 तरह के होते हैं दोस्तों, डिफेंसिव इन्वेस्टर और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। इस सबक में हम डिफेंसिव इन्वेस्टर्स की बात करेंगे। डिफेंसिव इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो सुरक्षा की खोज करते रहते हैं। ये इन्वेस्टर सब कुछ खोना नहीं चाहते हैं। अगर आप डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं तो आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड करना चाहिए, यानी आपको सिर्फ एक में नहीं बल्कि कई कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे पहले हमें स्टॉक और बॉन्ड्स के बारे में जान लेना चाहिए। स्टॉक में ज्यादा फायदे के साथ साथ ज्यादा रिस्क भी होता है, जबकि बॉन्ड्स ज्यादा रिस्की नहीं होते हैं, लेकिन उनमें फायदा कम होता है दोस्तों। अगर आप एक डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं तो आपको 75% बॉन्ड्स में और 25% स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर 50-50 इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे आप ज्यादा रिस्क से बचे रहेंगे दोस्तों। इसके अलावा आपका स्टॉक पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। आप उन
कंपनियों में अपना पोर्टफोलियो बनाइए जो काफी समय से सक्सेसफुल रही हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भीड़ के साथ भागिए और उसमें इन्वेस्ट करिए जो पॉपुलर हो। आप बस कंपनी की हिस्ट्री पर नजर डालिए और कम से कम 10 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कीजिए और आखिर में आप एक एक्सपर्ट की सलाह जरूर लीजिए। उन्हें इस बारे में आपसे ज्यादा पता होगा और वे आपकी काफी हद तक मदद कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको अगर शेयर मार्केट में और भी कुछ नॉलेज चाहिए तो चैनल में जाइए और प्लेलिस्ट के सारे वीडियो वॉच कर दीजिए। दोस्तों, आपको शेयर मार्केट के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं आपको यही एडवाइस दे रहा हूँ कि चैनल में जाके प्लेलिस्ट को खोलिए और सारे वीडियो को वॉच कीजिए। इससे आपकी जो शेयर मार्केट की बेसिक नॉलेज है वो गेन होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं तो इन्वेस्टिंग आसान हो जाती है। लेकिन कैसे? एक बार आपने इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी खोज ली तो आप एक फार्मूले का इस्तेमाल कीजिए। आप तय कीजिए कि आपको उस कंपनी में समय समय पर कितना इन्वेस्ट करना है और सिर्फ उतना ही इन्वेस्ट कीजिए। इस फार्मूले को रुपया कॉस्ट एवरेजिंग भी कहते हैं। आपको यह तय करना होगा कि आप एक बार में कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। जैसे कि अगर आपने 3000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा तो हर महीने सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपए ही इन्वेस्ट कीजिए। आप एक से ज्यादा कंपनी में इन्वेस्टमेंट दीजिए। ऐसा करने से कुछ फायदे और कुछ नुकसान भी हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों फायदा अधिक हो सकता है। फायदा यह है कि आप रिस्क के खतरे से बचे रहेंगे, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। नुकसान ये है कि अगर आपको एक अच्छी डील मिलती है तो जिसमें आप ज्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपने खुद को कम पैसे लगाने के लिए बांध लिए है। आप उस लिमिट से ज्यादा पैसे नहीं लगा सकते हैं। दोस्तों, एक अच्छे डिफेंसिव इन्वेस्टर को समय समय पर अपना पोर्टफोलियो चेक करते रहना चाहिए। आपको हर 6 महीने में अपने स्टॉक और बॉन्ड को एडजस्ट करना चाहिए और इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप स्टॉक और बॉन्ड में उतना ही इन्वेस्ट करें जितने से आपने शुरुआत की थी। और आपको साल में एक बार प्रोफेशनल की मदद लेनी चाहिए जो मैं आपको आपके फंड को एडजस्ट करने के बारे में सलाह दे सके। दोस्तों, तो अब मैं बात करने वाला हूं इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर और डिफेंसिव इन्वेस्टर के जैसे ही शुरुआत करते हैं। तो एक सक्सेसफुल इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर और एक डिफेंसिव इन्वेस्टर में काफी अंतर होता है। इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर कॉमन स्टॉक में ज्यादा पैसे लगाता है क्योंकि उनमें ज्यादा फायदा होता है, लेकिन कॉमन स्टॉक में ज्यादा रिस्क भी होता है। इसके अलावा इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर काफी हद तक एक डिफेंसिव इन्वेस्टर की तरह ही काम करता है। दोस्तों, एक इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को अपना पार्टनर समझता है, वे दोनों मिलकर फैसले करते हैं। एक इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर कॉमन स्टॉक और बॉन्ड्स के अलावा दूसरे स्टॉक में भी पैसे लगाता है जिससे उसे ज्यादा फायदा हो सके। ऐसे स्टॉक में ज्यादा रिस्क भी होता है, जैसे कि आपने एप्स एंड कमिंग स्टार्टअप का नाम तो सुना ही होगा और आपको लगा होगा कि ये आने वाले समय में काफी सक्सेसफुल हो जाएगा। इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर ऐसी जगहों पर पैसे लगाते हैं, लेकिन उन्हें भी इसमें अपने सारे पैसे नहीं लगाने चाहिए। आप इस बात का ध्यान हमेशा रखिए कि आप किसी भी कंपनी में अपने सारे पैसे मत लगाइए। मिस्टर मार्केट कभी कभी बहुत बेरहम हो जाते हैं और सबको डुबो देते हैं, इसलिए आप भी एक डिफेंसिव इन्वेस्टर की तरह अपने पैसों पर एक लिमिट लगाइए। अपने पोर्टफोलियो को समय समय पर चेक करते रहिए जिससे आपको प्रॉफिट होता रहेगा। एक इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर मार्केट के अप्स एंड डाउन्स पर कैसे ध्यान नहीं देता है। ज्यादातर लोग मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, वे प्राइस गिरते ही सब कुछ बेच देते हैं और स्टॉक की कीमत बढ़ते ही सबकी तरह उसमें पैसे लगाने लगते हैं। उन्हें भीड़ के साथ चलना बहुत ज्यादा पसंद होता है, लेकिन एक इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है। आपको यूएस हाउसिंग बबल की घटना तो याद होगी। हाउसिंग की कीमत बढ़ने लगी, तब सभी लोग बिना सोचे समझे उसमें इन्वेस्टमेंट करने लगे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उसकी कीमत उसके वैल्यू से बहुत बढ़ चुकी होगी और अब उसमें इन्वेस्ट करना ठीक नहीं है। तो जब कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई तब पूरा मार्केट क्रैश हो गया। इसलिए मिस्टर मार्केट भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं है। अगर कीमत बढ़ रही है तो उसमें इन्वेस्ट न करें। इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर लो मार्केट में खरीदते हैं और हाई मार्केट में बेचते हैं। आप अपने पोर्टफोलियो को समय समय पर चेक करते रहिए और कंपनी के स्टॉक प्राइस पर जो है वो भी ध्यान रखिए। अगर आपको लगे कि कंपनी का मैनेजमेंट ठीक नहीं चल रहा है या उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है या उसकी प्राइस जो उसके वैल्यू से बढ़ गई है तो अपने स्टॉक को बिना समय गवाए बेच दीजिए। आप लो मार्केट में स्टॉक खरीदिए, जैसे कि याहू ने 2002 में इंकतामी कॉर्प को सिर्फ $1.65 प्रति शेयर खरीदा था। तो इंकतामी कॉर्प की कीमत
कीमत जो उससे पहले $231 प्रति शेयर थी, एक बार उसकी आसमान कीमत जो है वो छू गई तो मार्केट क्रैश हो गया और उसकी कीमत बिल्कुल भी कम हो गई दोस्तों। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में एक सुंदर सा कमेंट कर दें। अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी है या सुझाव पाना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उत्तर जरूर दिया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि स्टूडेंट लाइफ डेवलपमेंट कोर्स लॉन्च हो चुका है और पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स जीरो टू हीरो जल्द ही लॉन्च होने वाला है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, जिससे मैं और मेरी टीम मोटिवेट फील कर सके। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।